नमस्कार दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गीतों के माध्यम से पुलिस कर्मचारी कर रहे लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों की करें पालना। सर्वसम्मति से द रोहतक एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के प्रधान बने वरुण गोयल। व्यापार मंडल एवं मार्केट प्रधानों की हुई आवश्यक बैठक, कमेटी बनाने का लिया निर्णय, प्रशासन के साथ मिलकर करेंगी निर्णय। रोहतक में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखकर लोग खरीद रहे शराब। जाने माने रंगमंच कलाकार डॉक्टर आनंद शर्मा ने कोरोना काल के चलते अपना पूरा वेतन सहायता राशि कोष में देने की घोषणा। पीजीआई से एमबीबीएस कोर्स 2008 बैच के छात्रों ने पीजीआई में दिए N95 मास्क और फेस शील्ड दान। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट ने कई संस्थाओं में दिए सैनिटाइजर स्टैंड। गांव में पैर पसार रही कोरोना महामारी चिंता का विषय, कहा सरखाप पंचायत के संयोजक महेंद्र सिंह नांदल ने। बहादुरगढ़ में फिर फूटा कोरोना बम, मिले 3 और पॉजिटिव केस। झज्जर में कुल 73 हुए मामले। डराने लगा है कोरोना का बढ़ता ग्राफ, 3 दिन में 40,000 से 50,000 हुए मामले। जुलाना नगर पालिका ने सोशल डिस्टेंस व मास्क के प्रयोग न करने के चलते किए दुकानदारों के चालान। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मां की अपील पर उसके बेटे के पहले जन्मदिन को बनाया यादगार। बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश को कहा राम राम। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोग पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस कर्मचारी सड़कों पर तैनात हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि लोग बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, ताकि कोरोना से बचा जा सके। इसी कड़ी में गांधी कैंप चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल धन्ना सिंह अपने गीतों के माध्यम से लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों के हाथों को सैनिटाइज करवाकर उनसे गीतों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। हिसार रोड स्थित जेपी कॉलोनी में द रोहतक एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का प्रधान वरुण गोयल को चुना गया। बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए प्रधान व अन्य पदाधिकारियों ने कोरोना काल में कामगारों के पलायन से शुरू हो रही समस्या पर चर्चा की। इसमें निर्णय लिया गया कि कामगारों का पलायन रोकने के लिए वह एक सहयोग राशि तय करेंगे। इसमें उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। वरुण गोयल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते व्यापारियों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। इस मुद्दे पर बैठक में सभी पदाधिकारियों व खाता धारकों ने अपने अपने विचार रखे और समस्याओं का हल निकालने के लिए अपने सुझाव रखे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन द्वारा बाजारों को खोलने के बाद आज व्यापार मंडल और मार्केट प्रधानों की आवश्यक बैठक दिल्ली रोड स्थित प्रकाश बैंकेट हॉल में आयोजित की गई, जिसमें सभी बाजारों के प्रधानों ने अपनी राय रखी। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष गुलशन डंग ने कहा, व्यापारी वर्ग ने मार्केट के प्रधानों और व्यापारी प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई है। कोरोना के इस करूर काल के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, जो लॉकडाउन 3 के अंदर, लॉकडाउन 1 और 2 में तो बहुत अच्छा पूरे देश का मामला चला था। लॉकडाउन 3 के अंदर जिस तरह की समस्याएं, जो सुविधाएं दी गई हैं बाज़ार खोलने के लिए और जिस तरह बाज़ार में भीड़ें बढ़ रही हैं, उसके लिए
एक हमने आज एजेंडा तय किया है कि एक व्यापारियों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। उसके अंदर आपको सदस्यों की संख्या बता दी जाएगी और वो स्क्रीनिंग कमेटी प्रशासन के साथ तालमेल करके फैसले लेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना, और प्रशासन जो हमें दिशा निर्देश देगा वो स्क्रीनिंग कमेटी उसी का अमल करेगी। और उसके अलावा जो भी कोई सुझाव होंगे वो प्रशासन को देगी। और एकजुट एक मत करने के लिए व्यापारियों के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। वहीं पालिका बाजार एसोसिएशन के प्रधान गुलशन निझावन ने कहा कि कोरोना काल में सभी व्यापारियों को एक साथ मिलकर इससे लड़ने की जरूरत है। मेरे पास फ़ोन आया था गुलशन बैंक का FPL मीडिया का कि 4 बजे प्रकाश बैंकेट हॉल में एक मीटिंग रखी है मार्केटों के प्रधान की। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने सहमति जताई, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि प्रशासन क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी बंदे को कोई नहीं जा पाता वहाँ पे। मेरे को तो ये लगा कि भाई अपना श्रेय लेने के चक्कर में रहे हैं सब लोग। किसी को श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जिस स्थिति में हमारा देश खड़ा है, हमारा विश्व खड़ा है, हमारा शहर खड़ा है, उस स्थिति के अंदर सभी को मानवता के लिए सेवा कार्य करना चाहिए और लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए और अवगत कराना चाहिए उन तरीक़ों को जिन तरीक़ों से इस बीमारी से दूर रहा जा सके। रही बात व्यापार की, प्रशासन, हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, रोहतक का एक एक व्यापारी उस एडवाइजरी के हिसाब से कार्य कर रहा है और कार्य करता रहेगा। रोहतक में शराब के ठेके खुलने के दूसरे दिन लोग शराब खरीदने ठेकों पर पहुंचे। वहीं सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों को ध्यान में रखते हुए शराब ठेकेदारों ने इस बात का खास ध्यान भी रखा और पुलिस ने भी मोर्चा संभाले रखा ताकि किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना ना हो। कई जगह तो शराब के ठेकेदारों ने बांसों की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। ऊपर तक जाता दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल सोनीपत के छात्र कल्याण विभाग में सांस्कृतिक सलाहकार के पद पर कार्यरत डॉक्टर आनंद शर्मा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपना योगदान देने के लिए पूरा वेतन सहायता राशि कोष में तब तक देने की घोषणा की है जब तक विवि की गतिविधियां पहले की तरह चलायमान नहीं हो जाती। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर आनंद शर्मा इससे पूर्व 28 वर्ष तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के छात्र कल्याण विभाग में सेवारत रहकर 2017 में सहायक निदेशक युवा कल्याण के पद से सेवानिवृत्त हुए। यहाँ यह भी बता दें कि डॉक्टर आनंद शर्मा स्वयं रंगमंच के जाने माने कलाकार भी हैं। आज हम इस मुकाम पर पहुंचकर अपने परिवार का नाम रोशन कर पा रहे हैं तो वो PGI-MS की ही देन है, क्योंकि PGI ने ही हमें आज इस काबिल बनाया है कि हम समाज की सेवा कर पा रहे हैं। यह कहना है PGI से MBBS कोर्स 2008 बैच के उन छात्रों का। उनके प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर रोहित दहिया ने PGI के निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव व स्टोर इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र को करीब 1.5 लाख रुपए के N95 मास्क और फेस शील्ड दान की। निदेशक डॉक्टर रोहतास यादव ने छात्रों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि संस्थान के पूर्व छात्र संस्थान में लगे अपने सीनियर व जूनियर छात्रों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट और हेल्थ एंड सेफ्टी केयर एजुकेशन सोसाइटी ने आज फ्री हैंड सैनिटाइजर स्टैंड शोरी कपड़ा मार्केट के प्रधान गुलशन इश्पुनियानी, लावारस पीड़ित गौशाला के अध्यक्ष श्री जगदीश मलिक, सेक्टर 3 में सीनियर सिटीजन क्लब में समर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर गोपाल कृष्ण आज़ाद, जगत सिंह, डॉक्टर दिनेश और नीरज कुमार मौजूद रहे। देश और प्रदेश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शहरों से अब यह गांव में फैल रहा है, जो एक चिंता का विषय है। यह कहना है सरखाप पंचायत के संयोजक महेंद्र सिंह नांदल का।
उन्होंने आज विभिन्न खापों के प्रधानों और प्रतिनिधियों से फोन पर बातचीत कर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जनता के संपर्क में रहकर उन्हें कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने की सलाह दी। गांव की जो नर्स थी पीएचसी की, उनमें काफी पैर फैला चुका है और ये सारा अज्ञानता और घमंड की वजह से हुआ है। लोगों को बहुत हम लोग बताते रहे हैं कि भी आप ऐसा ना करें, पर मुझे लगता है कि जितने हम पीछे चले गए थे कोरोना को जो ना टैकल कर लिया था, अभी ये दोबारा से जो ना बिगड़ती नजर आ रही है। अभी ये जो जैसे एक अटायल में केस हुआ है, ककराना में हुआ है और कई जगह देहात में केस हो गए, जो बड़ा चिंता का विषय है। कैप्टन साहब, चिंता तो है बहुत ज्यादा और लोगों में जागरूकता भी बहुत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना लोग जागरूक हो जाए। हाँ, जागरूक आप अपने अपने क्षेत्रों में जनता को जागरूक करो, दवाइयाँ छिड़काओ, लोगों को बोलो मास्क लगा करके ही बाहर निकलें, तभी जा करके कल्याण बच पाएंगे। नहीं तो जैसे अभी लॉकडाउन हट गया का ढील दे दी, इसका अर्थ ये नहीं महामारी चली गई। महामारी ज्यों की त्यों बरकरार है, खतरा दोगुना हो रहा है। उनको ये बताओ कि भाई कुछ समय के लिए होक्का है, ताश है, ब्याह शादी है, उसमें भीड़ ना जोड़ें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। झज्जर और बहादुरगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को बहादुरगढ़ में 3 और नए केस मिले हैं। इसके साथ ही जिले में कुल संख्या 73 पहुंच गई है, जबकि अकेले बहादुरगढ़ में केसों की संख्या 62 हो गई है। ये तीनों केस में से 2 केस दिल्ली में कार्यरत फार्मासिस्ट के परिजन हैं, तो वहीं एक अन्य सब्जी मंडी से संबंधित है। इससे पहले बुधवार को भी मिले 6 नए केस सब्जी मंडी से ही जुड़े हैं। इन सभी को रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया है। अब देश में बढ़ते कोरोना का ग्राफ डराने लगा है। 3 दिन में 40 से 50 हजार हो गए मामले। देश में कोविड-19 के पॉजिटिव केसों की संख्या 50 हजार पार कर गई है। सिर्फ 3 दिन में कोरोना के 10 हजार नए मामले सामने आ चुके हैं। रविवार को यानी 4 मई को देश में कोरोना के 41 हजार मामले थे, तो वहीं अब 6 मई को ये बढ़कर 50 हजार हो गए हैं। कोरोना वायरस ने देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली को प्रभावित किया है। बुधवार को कोरोना के 3490 नए मामले और 98 मौतें दर्ज की गई, जिससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,967 पहुंच गई और 1711 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते दिनों में 10,000 मामले दर्ज किए गए, वहीं से 30 से 40,000 पहुंचने में सिर्फ 5 दिन का समय लगा। इससे पहले 20,000 से 30,000 मामले में 7 दिन का समय लगा, जबकि भारत को मार्च में शुरुआती 10,000 का आंकड़ा छूने में करीब 43 दिनों का समय लगा था। जुलाना नगर पालिका ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क का प्रयोग न करने वाले दुकानदारों के चालान किए। नगर पालिका ने इस महामारी में दुकानदार किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरते, इसके लिए मुहिम चलाई और लगभग 2 दर्जन दुकानदारों के चालान किए और उन्हें सही तरीके से मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करने की हिदायत दी। नगर पालिका कर्मचारियों ने दुकानदारों से कहा कि अगर आगे भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। नगर पालिका जुलाना द्वारा जो है शहर में जिन भी दुकानदारों में जो ग्राहक आते हैं या जो शॉपकीपर है जिसने मास्क नहीं पहन रखा या ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं या सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा, उनके जो है चालान किए जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा। अनाज मंडी मार्केट में किया है और सर अभी लाइन पार भी जाएंगे, वहाँ भी करेंगे चालानिंग प्रोसेस। जहाँ दुकानें खुली हुई हैं वहाँ हर जगह चालानिंग की प्रोसेस की जाएगी जहाँ पर ये मेंटेन नहीं किया जा रहा रूल्स को। उत्तर प्रदेश में एक मां ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट किया कि मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन है और लॉकडाउन के चलते वह उसे मना नहीं पा रही। तो देखिए आधे घंटे में मथुरा पुलिस ने उसके घर पहुंचकर कैसे उसके बेटे के पहले जन्मदिन को यादगार बना दिया। देखिए एक नजर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सरकार द्वारा विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों के बारे में अवगत कराया और कहा कि नीतीश बाबू को हमारा राम राम कहिएगा। जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मनोहर लाल व्यक्तिगत रूप से फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में वापस भेजने के लिए विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के परिचालन की गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी ने आज 1205 खेतीहर मजदूरों को हिसार से कटिहार भेजा है। आज के लिए इतना ही। सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में ताज़ा खबरों को लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।